शेख रशीद अहमद ने मुतवस्सत घराने में आंख खोली। जमाना तालिब इल्मी से ही सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। तहरीके निजाम मुस्तफा में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन जब इस गरीब जादे के हाथ इक़्तिदार आया तो इसने भी अयाशियों के वो सब रिकॉर्ड तोड़ डाले जो उन लोगों ने कायम किए थे, दौलत जिनके घर की लौंडी थी। बॉलीवुड अदाकाराओं से लेकर इस्लामाबाद की मखसूस महफिलों को रंगीन बनाने वाली जिस्म फरोश किसी औरत का नाम उठाकर देख लीजिए, उसकी जिंदगी के किसी न किसी गोशे से आपको शेख रशीद झांकते नजर आएंगे। बात सिर्फ यहां तक रहती तो और बात थी। शेख साहब ने तो इक़्तिदार और रियासती कुव्वत भी अपने बदन की आग को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की। कोई मजबूर नौकरी लेने आई तो इज्जत गंवा बैठी, किसी को शादी का लालच और किसी से शादी करके मुकर गए। कहने को तो शेख रशीद भी सदाबहार सियासी कंवारों में शामिल हैं, लेकिन शहनाज बेगम ने खुद को शेख रशीद की बीवी कहकर उनकी असलियत बेनकाब कर दी। शहनाज बेगम का कहना है कि उन्होंने मई 1996 में शरीयत मोहम्मदी और इस्लामी कवानीन के मुताबिक शेख रशीद अहमद से अमेरिका में निकाह किया, जो बाकायदा रजिस्टर किया गया। उनका यह भी कहना था कि मैं शादी के बाद तकरीबन 15 दिन तक शेख रशीद की रहायशगाह I-10 स्ट्रीट 9 मकान नंबर 159 में मुकीम रही। उन्होंने शादी से कबल अपने भाई और बहन से इजाजत ली। शहनाज ने कहा कि शेख रशीद के भाई और बहन कसम उठाकर बताएं, क्या ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ? शहनाज ने निहायत उलझे हुए लहजे में बताया कि मैं तो शेख रशीद के जिस्म पर निशानात तक की तफसील तक बता सकती हूँ। ये तफसील एक बीवी के अलावा और कोई नहीं जानता। शहनाज का कहना है कि शेख रशीद नफ्सियाती मरीज हैं, वो अक्सर मेरे फोन टेप करवाते, आसाबी कुव्वत की दवाएं और इंजेक्शन इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान आमद के बाद शेख रशीद ने मुझे ज़हनी और इखलाकी तौर पर तबाह कर दिया। लोग मुझे उनकी दाश्ता समझते हैं, हालांकि मैं बाकायदा तौर पर उनकी कानूनी बीवी हूँ। शहनाज कहती हैं कि शेख रशीद की घटिया तबीयत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मुझे कई बार शहबाज शरीफ के आगे पेश करने की कोशिश की, जो मैं कुव्वत इरादी से टाल गई। दरअसल खुद शेख रशीद कहते हैं कि दौरान तालीम कॉलेज के लड़के मुझसे ज्यादती करते रहे, अब मैं उनकी बहनों से ज्यादती करके इंतकाम ले रहा हूँ। शहनाज कहती हैं कि मैं रशीद को समझाती रही कि सब फजूल और घटिया बातें हैं, लेकिन वो बजाय समझने के उल्टा रोना शुरू कर देते। शहनाज शेख रशीद की जिंदगी के घिनौने किरदार से पर्दा उठाते हुए कहती हैं कि लातादाद खवातीन इस बेड़िए के जुल्म का शिकार हो गईं। खास तौर पर मुझे वो तालबा कभी नहीं भूलेगी जिसको सिर्फ दाखिले के हुसूल के लिए शेख रशीद की जिस्मानी हवस की तस्कीन करना पड़ी। शहनाज बेगम ने तो जुर्रत का मुजाहरा करके अपने हक की खातिर आवाज बुलंद की। उनके साथ तो मारूफ वकील हबीब वहाब अल खैरी और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी खम ठोंक कर मैदान में आ गए, लेकिन अनगिनत जख्म खोरदा औरतें ऐसी भी हैं जो शहनाज जैसी हिम्मत नहीं रखती और न ही अपनी वजह से अपने खानदान को मजीद रुसवाई में धकेलना चाहती हैं। शेख रशीद जिन दिनों वजीर सकाफत हुआ करते थे, तब उनकी पांचों घी में और सर कड़ाही में होता था। जिस अदाकारा पर शेख रशीद की नजरें करम पड़ जाती, वो मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा समझी जाने लगती। जो हसीन चेहरा शेख की रात रंगीन बना देता, सबसे मकबूल तरीन चेहरा बन जाता, और जो इनकारी होता उसे जलीलो खार कर दिया जाता। इस तरह का एक वाकया मारूफ अदाकारा अंजुमन के साथ पेश आया। हुआ यूं कि अंजुमन को शेख रशीद की जानिब से दावतनामा मिला, जिसमें खुशखबरी सुनाई गई कि आपको नेफ्डेक अवार्ड दिया जा रहा है। अंजुमन अपने खामद मुबीन मलिक और बच्चों के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गईं। रात को शेख साहब ने आलम सरमस्ती में फोन किया कि अंजुमन उनके साथ अकेली चाय पीने आए। अंजुमन ने माजरत कर ली कि वो खावंद और बच्चों की मौजूदगी में उनकी दावत कबूल नहीं कर सकती, जिस पर शेख रशीद का पारा चढ़ गया। इस पेचोताब की वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने अंजुमन की वजह से लाल हवेली में एक रंगीन महफिल का एहतमाम किया था। शेख साहब बार बार अंजुमन को फोन करते और अंजुमन बार बार उनसे माजरत करती। तंग आकर शेख साहब ने रीमा को तलब कर लिया, जो शायद ऐसे ही किसी मौके के इंतजार में थी। रीमा ने हवेली की शराबो शबाब की महफिल को 4 चांद लगा दिए। अगले रोज जब नेफ्डेक अवार्ड का ऐलान किया गया, तो इनाम की हकदार अंजुमन की बजाय रीमा करार पाई, और यूं शेख रशीद की चाय की दावत चुकराने का अंजुमन को खुमियाजा भुगतना पड़ा। लाल हवेली की भी एक अपनी तारीख है।
क़याम पाकिस्तान से कबल ये एक हिंदू नायिका बुद्धू बाई की मलकियत हुआ करती थी। तकसीम के बाद बुद्धू बाई तो यहाँ से कूच कर गईं, लेकिन शेख साहब ने हवेली की तारीखी रिवायात बरकरार रखते हुए महफिल नाओनोश और साजो आवाज का सिलसिला बरकरार रखा। इस हवाले से शेख रशीद को तारीख से मोहब्बत करने वाला करार दिया जा सकता है। मज़कूरा तकरीब में रीमा ने अपने नाज़ो अदा और फनी महारत से शेख रशीद पर जादू कर दिया। नेफ्डेक अवार्ड की तकरीब में जब रीमा शेख साहिबा से अवार्ड वसूल करने स्टेज पर आईं, तो उस वक्त साजिंदों ने बैकग्राउंड में शादी की धुन बजाना शुरू कर दी। अल्लाह जन्नत नसीब करे दिलदार परवेज भट्टी मरहूम को, जो प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे। मौका की नजाकत को बांधते हुए ये गिरा लगाकर बात चुटकियों में उड़ा दी कि शेख साहब बुरा न मनाइएगा, ये साजिंदे भी एजेंसियों के कारिंदे हैं। शेख रशीद और रीमा की मोहब्बत के तस्करे इतने आम हुए कि एक रोज रीमा ने बेखुदी के आलम में कह दिया कि शेख साहब ने शादी की ऑफर की थी, लेकिन बात आगे ना बढ़ सकी। वाकिफाने हाल तो यहाँ तक कहते हैं कि शेख रशीद ने रीमा की मां को हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत की थी कि उसे अपनी फर्जंदी में ले लिया जाए, लेकिन बेटी के खूबसूरत बदन की कमाई खाने वाली उस हवाजादी ने खालिस्तन कारोबारी अंदाज में जवाब दिया कि रीमा अब भी तुम्हारे साथ बीवियों से बढ़कर वक्त गुजारती है, तुम्हें शादी की क्या जरूरत है। शेख रशीद रीमा से इश्क में इस हद तक चले गए थे कि एक एक रात में 2-2 लाख रुपए वार देते थे। अयाशी के लिए उन्होंने रकम कौन सी अपनी जेब से अदा करना होती थी, सरकारी खाते इसी काम के लिए इस्तेमाल होते थे। 13 जुलाई 1993 को उन्होंने 2 लाख रुपए की अदायगी की और ये रकम घी कारपोरेशन के अकाउंट से चेक नंबर 82447124 के जरिए की गई। ये चेक रीमा जी ने यूनाइटेड बैंक की दयाल सिंह ब्रांच से कैश करवाया। शेख रशीद की इसी किस्म की हरकतों से नवाज शरीफ भी तंग आ चुके थे। वो इस हद तक बेबाक हो चुके थे कि उनकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर पंवरे की मानद कलियों से अटखेलना शुरू कर देते। एक मर्तबा ये नवाज शरीफ अपने चहेते साथियों के साथ लाहौर से क्वेटा जा रहे थे। त्यारे में मौजूद लड़कियों ने नवाज शरीफ से ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दिए। नौखेज हुस्न को देखकर शेख रशीद ललचाने लग गए और बेकाबू हो गए। उन्होंने अपना ऑटोग्राफ लेने वाली लड़कियों को घेर लिया और हंसी मजाक शुरू कर दिया। हर लड़की के पास जाते, उसे अपना टेलीफोन नंबर देते। लड़कियों ने जवाबन उन्हें सख्त सुस कहा और उन्हें रीमा तक महदूद रहने की हिदायत की। शेख साहब हुस्न की बरहमी देखकर मचल गए और कहने लगे कि मैं हुस्न परस्त हूँ, मेरी हैसियत मकनातीस की सी है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लड़कियां कच्चे धागे से खींची चली आती हैं। मैं सिरीना होटल में ठहरूंगा, आप भी मुझसे मिलने होटल जरूर आएं। शेख रशीद नौरीन और उस जैसी बेशुमार मासूम इज्जतों का लुटेरे बनकर मुआशरे के सामने मौजूद हैं। एक वक्त तो ऐसा भी था जब 26 दिसंबर 1995 को शेख रशीद साहब ने एक मोहब्बत नामा शहनाज बेगम के नाम लिखा और उन्हें कहा कि अच्छी शानो सलामत रहो। आज का दिन बहुत ही अजीब गुजरा। शायद पिंडी मुस्तकिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शायद किल ले जाएंगे। कहने लगे वैसे भी एक जेल और एक कमरे में बंद रह रहकर दिल उकता गया है और जेल में इंतहाई सख्ती हो चुकी है। ऐसे आलम में पिंडी का चक्कर लगा लेने से थोड़ी सी हवाखोरी हो जाएगी। कितने दिनों से सोच रहा था कि बड्डे वाली जमीन खरीदनी है और तुम्हारे पास तुम्हारे शायाने शान मकान बनाना है, लेकिन उस कम वक्त का प्लेट बनाने का सोचकर प्रोग्राम धरे का धरा रह गया। चलो कुछ नहीं होता, फॉर्म पर चले जाएंगे और इंशाल्लाह एक अच्छी और शरीफाना जिंदगी गुजारेंगे। तुम्हारी दुआओं का तलबगार शेखू। दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जा सकता है कि शेख रशीद जब किसी को खत लिखा करते थे तो शेखू तहरीर किया करते थे। बहावलपुर जेल से उन्होंने एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जाने मन, आज ईद पढ़ने की तो इजाजत नहीं, लेकिन आपको ईद मुबारक कहने का मौका है। एक जरा सब्र कि अब जब्र के दिन थोड़े हैं, फकत तुम्हारा शेखू। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दस्तावेजात भी मिली हैं जिनसे ये वाज़े तौर पर मालूम होता है कि शहनाज बेगम की शादी शेख रशीद से हुई थी, जिसमें एक ऐसा निकाहनामा भी मौजूद है जिस पर निकाह की जो तारीख दर्ज की गई है वो 9 मई 1991 की है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि शेख साहब ने किस कदर रंगीन जिंदगी गुजारी है।
امید ہے کہ یہ تمام تر حقائق آپ کو پسند آئے ہوں گے اور ان تمام تر حقائق سے شیخ رشید صاحب بھی بذات خود انکار نہیں کرتے.